नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और मैथ का ऑप्टिकल क्वेश्चन वाला वीडियो, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है। ठीक है, HCF 3 है तो कह रहा है एक संख्या कितना है हमारा 12 है, दूसरी कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, क्या होगी, वही हमने पूछा है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। हमें पता है, देखिए जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM, ये होता है। तो दोनों संख्या देखिए, पहली संख्या हमें दिया है, एक संख्या कितना दिया है, मान लीजिए पहले दिया है, सूत्र पे लिख देते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF के। ये बाबू आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एकदम 100% उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है LCM और HCF से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आना तय है। चलिए, पहली संख्या हमें दिया है 12, ठीक है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, निकालना है, बराबर LCM कितना दिया है बाबू, यहाँ पे 60 दिया है, गुणा HCF कितना दिया है आपका 3 दिया है। बात क्लियर। दूसरी संख्या हमको चाहिए, इस दो गुणा में 12 गुणा में है, उधर रहता क्या होगा भाग में, मतलब 6 3 18, ठीक है, हो जाएगा आपका 180। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180 बटा 12। ठीक है, बात क्लियर। दूसरे से क्या होगा 12, काटेंगे इसको 12 पंजे 60, 6 3 18, चलिए 2 से काटते हैं इसको, तो 2 छक्के 12, 2 9 18, ठीक है, 90 बटा 6 हो गया। अब इसको काटोगे तो 3 से काटिए, 3 दूना 6 और यहाँ से कहा 3 3 9, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 कम 2 तो बचे 15, मतलब कितना आ गया 15। ठीक है, कितना आएगा, दूसरे से कितना मिला हमें 15। ऑप्शन नंबर ये बी वाला आपका ये मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और कह रहा है कि 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे हल करें। ठीक है, अद्वितीय इसमें से कौन होगा, अद्वितीय होगा, अपरिमित होगा, कोई हल नहीं, दोनों हल नहीं, इसका संबंध बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। पहले देखिए हमें क्या करेंगे, ये देखिए दिया है, यहाँ से मतलब इस समीकरण से जो भी मान निकलेगा A1 A2 A1 निकलेगा, ठीक है, B1 निकलेगा और C1 निकलेगा, और दूसरे समीकरण से निकलेगा A2 B2 और C2 निकलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं, पहला है x + 2y, अब देखिए माइनस C -5 है बराबर 0 है। ठीक है, दूसरा समीकरण का है 4x + 8y - 20 बराबर 0 है। तो अगर हम A2 की बात करें, सॉरी A1 की बात करें, तो यहाँ से A1 मतलब ये वाला ax² + bx + -c, ठीक है, जो होता है सूत्र, उससे हम तुलना कराकर निकालेंगे a और b का मान। तो A1 निकालेंगे तो 1 है, ठीक है, B1 निकालेंगे तो 2 है, और C1 निकालेंगे तो -5। बात क्लियर। अब हम A2 निकालते हैं, A2 कितना मिलेगा, इसमें 4, ठीक है, B2 मिलेगा 8, C2 मिलेगा आपको -20। बात क्लियर। अब हम रख देते हैं इसको, A1 बटा A2 बराबर, ठीक है, B1 बटा B2, ठीक है, और C1 बटा C2 पे बराबर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, नॉर्मली हम इसे बराबर यहाँ पे रखेंगे नहीं, लिख देते हैं, ठीक है, कामा लगाकर। ठीक है, तो A1 बटा A2, A1 कितना है 1 है, ठीक है, A2 कितना है आपका 4, दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ। अब देखिए, अब B1 बटा B2, B1 कितना है 2, B2 कितना है 8, ठीक है, C1 बटा C2 -5 -20। इसको हल कीजिएगा तो 1/4 ये है, ये हो जाएगा 1/4, -5 कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/4। मतलब आप देख रहे हो कि 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4 आ रहा है, ठीक, सब बराबर आ रहा है ना, बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आ रहे हैं, तो इसका रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, ये अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे बाबू, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब तीनों बराबर हैं तब। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, 100% आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी
कहीं भी बच्चों दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है, कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो। और एक बात और कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हो, ठीक है, तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है। परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, हमें अपनी तैयारी दोगुनी रफ्तार से, तिगुनी रफ्तार से करनी होगी और हमें हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ऐसी बात नहीं कि मैथ के कर लिए, अंग्रेजी कर लिए, ठीक है, तो हो गया, नहीं, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए और करना ही होगा अगर अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर से मार्क्स से पास करना है तो हर सब्जेक्ट अपना मजबूत बनाओ, ठीक है, हर सब्जेक्ट अपना मजबूत बनाइएगा और तब जाके एग्ज़ाम में एकदम 100% करके आएंगे सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होते हैं, बताना है हमको। मतलब कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले किससे देखिए, 70 है और कितना है 125 है। 70 का कितना बच रहा है शेष, 70 का बच रहा है 5 घटा देंगे मतलब कितना हो जाएगा 65, ठीक है। और 125 कितना बच रहा है 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 117। अब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं हम HCF निकालते हैं। क्या करते हैं बाबू, HCF निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे 117 और 65 का हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे, क्या करेंगे HCF निकाल देंगे। तो कितनी बार में जाएगा ये, आपका जाएगा एक बार में 165, इसको घटाएंगे कितना आएगा आपका, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 6 5 11 52 हो गया, आपका बचा कितना 52। अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ के करेंगे कितना 65 है, 65 एकम 52 एकम 52 हो जाएगा, बचा कितना आपका, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 1, फिर यहाँ से जाएगा 52, ठीक है। 13 चौका 52, 4 बार में कट गया, तो मतलब कट गया कितना है आपसे आपका 13 संख्या। तो संख्या क्या होगी 13 होगी, क्या होगी संख्या, वो संख्या 13 है जिससे आप भाग करोगे 70 और 125 को, तो देखेंगे क्रमशः शेष कितना आएगा 5 और 8 जाएगा। देख भी लेते हैं आता है कि नहीं, 70 है, 70 को भाग करने कितने 13 से, ठीक है, 13 बचे 65, कितना शेष है आपका 5 बच गया। वैसे ही 125 को भी विभाजित करेंगे तो कितना का शेष आपका 8 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर जो कि 4 है, कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 है, AC बराबर 3 सेमी, BC बराबर कितना दिया है 4 सेमी, तो कह रहा है कि बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप बताइए। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले हम, ऐसे दिख रहा होगा आपको बढ़िया से, ठीक है, ऐसे बात क्लियर होगी। कह रहा है कि इसका कोण जो C है 90 वाला ये है ना, ये 90 है, मतलब यहाँ पे C है, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, बात क्लियर होगी यहाँ से। अब क्या कह रहा है भाई, अब क्या कह रहा है कि जो AC कितना है, AC कह रहा है 3 सेमी है, BC है 4 सेमी, ये 3 सेमी ये 4 सेमी। तब कह रहा है कि जो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका, बिंदु C से यहाँ से जा रही है एक, ऐसे जा रही है, इसकी माप बताना है। मतलब ये जो है इसकी माप यहाँ से और यहाँ तक कितनी होगी यही पूछा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, चलिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका, कर्ण हमको नहीं पता है तो कर्ण वैसे रहने दीजिए। लंब कितना है, लंब है 3 का वर्ग 9, और ये आधार कितना है 4 का वर्ग 16। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 9 25, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा कर्ण में 25। तो यहाँ से कर्ण मिल जाएगा हमें 5, मिल गया 5 में कर्ण, तो ये मिल गया 5, ठीक है। जो 5 सेमी है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी है। इसके बीच में देखो गया ना, बीच मतलब देखो आधा, मतलब कि ये जो होगा माध्यिका जो होगा 5 का आधा मतलब 2.5 सेमी, यही होगा।
माध्यिक का मतलब आधा वाला माध्यिक वाला, तो 5 का मध्य क्या होगा 2.5, यही तो होगा जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, पहला वाला ये 100% मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, एक वर्ग की भुजा 10 सेमी है, विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग की भुजा 10 सेमी है और विकर्ण पूछ दिया है, तो वर्ग हमें पता है, देखिए ठीक है, ये आपका वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये 10 है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये भी 10 है, सब 10-10 सेमी का ही होगा, वर्ग में ये होता है। सॉरी, अब विकर्ण पूछना है, मतलब यहाँ से विकर्ण ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक कि विकर्ण खींच दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ये मिल गया लंब, ये मिल गया आधार, कर्ण निकालना है। तो जो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, लंब है 10, 10 का वर्ग मतलब 100, फिर 10 का वर्ग मतलब 100, 100 100 200, कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो गया 200। इधर जाएगा तो क्या बनेगा, √200 हो जाएगा। 200 क्या लिख सकते हो आप, 200 को लिख सकते हैं 100 गुणा 2, ये हो सकता है ना, 100 गुणा 2 लिख सकते हो। तो 100 देखिए किसका वर्ग है, 10 का वर्ग, 10 बार आ जाएगा, यहाँ पे √2 रह जाएगा। तो कर्ण मिल जाएगा हमें, मतलब विकर्ण, ये मिल जाएगा 10 √2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला मैच कर गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। कह रहा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, ये आपके पास सुराही बना दिया, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी अपने बनाने की कोशिश किया है। देखिए सुराही में क्या क्या है, कह रहा है एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, 2 अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। तो ये देखिए क्या है, ये क्या है आपका, एक बेलन है, ये हमें ये है बेलन, और ये क्या है, ये है गोला, गोला है ना। तो क्या कि किसका संयोजन है, बेलन और गोले, मतलब एक बेलन और एक गोले का। तो एक बेलन और एक गोले का संयोजन है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पहला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपके स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। होता है 2πr/h, ठीक है, 2πr/h होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र है बेलन के वक्र पृष्ठ का, ठीक है। हम एक बेलन बनाते हैं, जैसे कि एक बेलन है ऐसे, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे दिया है हमें, ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हमें ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, आधार की त्रिज्या कितना ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमने सूत्र लिख दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र हमने लिख दिया 2πr/h। तो इसको हल करते हैं, 2 गुणा ये क्या होगा 22/7 गुणा r कितना है 4 गुणा h कितना है आपका ऊंचाई 14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये 7 से काटेंगे, 7 एकदम 7, 7 दूना 14, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा आपका 7 दूना 14, ठीक है, 4 दूना 8, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44, 44 गुणा 8, ठीक है, 22 दूना 44, 4 दूना 8, 8 चौका 32, 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 चौका 32, 32 3 35, सेमी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा सेमी स्क्वायर, मतलब 352, 8 चौका 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 चौका 32 3 35, ठीक है। आंसर आपका 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, हालांकि हमने इस प्रकार से क्वेश्चन करवाए होंगे, हमें याद आ रहा है कि हमने ये क्वेश्चन पहले करवा दिया है, फिर भी ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको मैं दोबारा ही करवा रहा हूँ,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट होने के कारण मैं इसको दोबारा करवा रहा हूँ। चलिए इसको हल करते हैं। दिया है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा दिया है 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका हमें दिया है। बोला है किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका ऐसे हल नहीं हो पा रहा है, आप दोनों में अंश और हर में क्या करेंगे, कॉस से भाग दे देंगे। तो इसमें कॉस से भाग देने क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा, ठीक है, बटा जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, दोनों में भाग करना है, बटा ये आपका है 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस प्लस है ना, प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। इतना बात क्लियर, ये आपका ब्रैकेट में है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम इसको हम भाग कर दिए, तो देखेंगे जो साइन के बटा कॉस है, साइन के बटा कॉस है, तो ये तो हो जाएगा tan। अब जो कॉस के बटा कॉस, कॉस के बटा कॉस, ये दोनों कट जाएंगे, क्या होंगे, कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 4 tan थीटा माइनस का 1 इधर बचेगा, बटा यहाँ बचेगा 4 साइन के बटा कॉस मतलब tan थीटा प्लस का 1। बात क्लियर हो यहाँ से देखिए 4 tan थीटा, देखिए 4 tan थीटा का मान दिया हमें 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1। ये 4 साइन थीटा का मान दिया है 3, यहाँ 3 रख दिए, प्लस 1 है यहाँ पे माइनस 1 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 2 के बटा 3 1 4, मतलब आपका हो जाएगा आंसर 1 के बटा 2। तो 1 के बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 के बटा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस सवाल को दोबारा इसलिए करवाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए एक और सूचना बता दे रहे हैं कि अगली वीडियो बनाएंगे हम आपका ये सोशल साइंस पे, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में बनाएंगे, जो कि उनके सामाजिक विज्ञान के लगभग हमने 20 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपके लिए एक और बात बता दें कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे वीडियो जल्दी से देख पाएंगे। धन्यवाद।